Hello dear students, I hope everyone is well at their residence. Dear students, as we have already discussed about sound, हमें पता है कि साउंड जो है वो वाइब्रेशंस काज करती हैं, ठीक है। ये साउंड जो है वो कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो कॉज करती है। साउंड जो है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी काज करती है, जिसके बारे में हमने पहले लेक्चर में जो है अच्छे से डिटेल में समझा हुआ है। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। अब साउंड को जो है प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी ट्रेवल करने के लिए साउंड को किसी मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। अब साउंड कहां से किस किस मीडियम से होकर गुजरता है। साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू अ मीडियम सच विच कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो साउंड वेव्स जो होती हैं, वेव्स के बारे में भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। साउंड वेव्स जो होती हैं वो एक मीडियम से होकर गुजरती हैं, या वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, या वो मीडियम लिक्विड हो सकता है, या वो मीडियम गैस हो सकता है। आगे कहता है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो चीज है जो खाली होता है। चलिए वैक्यूम को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी। हमारे पास एक टम्बलर है, ठीक है, और ये टम्बलर बिल्कुल, हमने एक घर में एक टम्बलर लेना है, वो टम्बलर बिल्कुल सूखा होना चाहिए, यानी ग्लास एक लेना है, ठीक है ना, बड़े वाला ग्लास लेना है, और वो उसको ड्राई करना है पहले कपड़े से, ठीक है। ड्राई करने के बाद उसमें हमने एक मोबाइल फोन रखना है, और फिर दूसरे फोन से हमने उसको रिंग करनी है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि हमें किस तरह की आवाज आ रही है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इस टम्बलर को हाथ में पकड़कर, ठीक है ना, इस ग्लास को हाथ में पकड़कर इस तरह से मुंह के साथ लगा देना है, यानी जो ये इसकी ओपन वाली साइड है, इसको मुंह के साथ लगा के बिल्कुल हवा बंद कर देनी है। फिर इसके बीच में फोन तो है, सो दोबारा से रिंग करनी है, और दोबारा से हमने जो है ऑब्जर्व करना है कि किस तरह की साउंड हमें जो है यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे कैसे मिलेगी, यहाँ पे कैसे मिलेगी, ठीक है। ये आप घर में ये एक्टिविटी खुद कर सकते हो। वैसे यहाँ पे जो हमें साउंड मिलेगी कंपैरेटिव टू दिस, ये लाउडर होगी, ठीक है, लाउडर एंड क्लियर होगी, ठीक है ना, थोड़ी ऊंची होगी और साफ साफ होगी। और जो साउंड हमें यहां पे आएगी ये फेंटर होगी, ठीक है ना, बहुत दबी हुई धीमी आवाज होगी, बहुत धीमी आवाज होगी यहाँ पे फोन के बजने से। ये जब आप करोगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हम वही चीज बात कर रहे हैं कि यहाँ जो ये ग्लास जो है ये खुला है, तो इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं, हवा के पार्टिकल्स हैं, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं, हालांकि हमने सुखाया हुआ है लेकिन इसमें हवा के पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उन पार्टिकल की वाइब्रेशन से साउंड जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अब आगे देखो, वैक्यूम में क्यों नहीं ऐसा होता, ये चीज समझते हैं हम। इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, कि अगर आप सारे की सारी ग्लास में से सारे की सारी हवा जो है वो सक कर लेते, यानी बाहर खींच लेते हो, द साउंड वुड स्टॉप कंप्लीटली, आवाज जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर अभी देखा है कि जब हमने यहाँ मुंह से ग्लास को बंद किया, यहाँ मुंह से ग्लास को बंद किया तो साउंड जो है फेंटर आई, दैट मीन्स इसमें अभी एयर पार्टिकल हैं, ये अभी वैक्यूम नहीं बना है, तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन कम है एज कंपेरेटिव टू दिस, ठीक है। चलिए नाउ आगे क्या होता है इसको देखते हैं। कह रहा है एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल,
साउंड को किसी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हमने ऊपर जो है वो समझ लिया, ठीक है ना। साउंड या तो सॉलिड से ट्रेवल करता है, या लिक्विड से होकर ट्रेवल करता है, या गैसेस से। When air has been removed completely from a vessel, जब हम किसी वेसल में से एयर को या किसी ग्लास में से एयर को पूरी तरह से निकाल लेते हैं, इट इज said that there is a vacuum in the vessel, ये कहा जाता है कि फिर वेसल में क्या हो गया है, वैक्यूम हो गया है, यानी वेसल कंप्लीटली खाली हो गया, कोई पार्टिकल उसमें नहीं है, कोई एयर पार्टिकल उसमें नहीं है, ठीक है। वो ग्लास जो है वो कंप्लीटली खाली हो गया, ठीक। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये बात हमने पहले ही पढ़ ली है कि साउंड जो है वो वैक्यूम के थ्रू कभी भी ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। यहां तक समझ आई है सबको। चलिए अब दोबारा पीछे चलते हैं। नाउ अब हम दूसरी जो बात हमें कही गई है वो ये कही गई है कि साउंड जो है वो सॉलिड, साउंड को जो मीडियम चाहिए वो सॉलिड होनी चाहिए, या लिक्विड होनी चाहिए, या गैस होनी चाहिए। गैस के बारे में तो हमने समझ लिया। अब सॉलिड, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और दो हमारे पास बच्चे हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अगर ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हो, आप कोई भी दो भाई हों या कोई दो दोस्त हों, अगर एक, आपने क्या करना है, आपने अपना कान किसी एक एंड पर, टेबल के किसी एक एंड पर लगाकर रख देना है, ठीक है, यानी वहीं किसी, जिस तरह से इस बच्चे ने रखा हुआ है, ओके। और अपने दोस्त या भाई को बोलना है कि दूसरे टेबल के दूसरे एंड पर आप स्क्रैच करो, ठीक है। क्या करो, स्क्रैच करो। देखना आपको साउंड जो है वो सुनाई देगी, आपको साउंड जो है वो सुनाई देगी, और साउंड जो ट्रैवल करेगी वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, और आपको साउंड जो है वो सुनाई देगी, ठीक है। क्यों सुनाई देगी? बिकॉज साउंड ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, ठीक है ना। सॉलिड से, सॉलिड मीडियम से साउंड जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक। चलिए अब लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड को समझने के लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है, कैसे हम देखेंगे कि लिक्विड में साउंड ट्रेवल करती है या नहीं करती। आपने एक बकेट लेनी है, एक बाल्टी लेनी है, उसमें पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद आपने एक छोटी सी बेल लेनी है, ठीक है ना। हाथ में पकड़कर उस बेल को पानी में डुबो देना है, लेकिन ध्यान रहे कि ना तो आपका हाथ टच हो और ना ही वो बेल आपकी बकेट के साथ टच हो। फिर इसको यहाँ पे मूव करना है, इस बेल को यहाँ पे मूव करोगे जब आप, हिलाओगे जब आप, तो ये जो है साउंड प्रोड्यूस करेगी। आपको पता कैसे लगेगा? जब आप अपना कान जो है इस पानी के साथ लगा कर रखोगे तो आपको बेल के मूव करने पे साउंड सुनाई देगी, ठीक है। ध्यान रहे कि पानी कान में ना चला जाए, ठीक ना। तो यहां से हमें ये बात समझ आती है कि पानी के थ्रू भी साउंड्स जो हैं वो ट्रैवल करती है। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि डॉल्फिन्स और जो वेल्स हैं तभी वो एक दूसरे के साथ, डॉल्फिन और जो वेल्स हैं तभी वो एक दूसरे के साथ पानी में कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड आल्सो, ओके। नाउ अब सॉलिड में हमारे पास एक और चीज है जिसको हम यहाँ पे, ये भी एक एक्टिविटी है, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। हमें ये भी याद रखना है कि जो साउंड है वो किसी स्ट्रिंग में से भी गुजरती है, स्ट्रिंग में से भी होकर गुजर सकती है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये एक टॉय टेलीफोन है, ठीक है ना, टॉय टेलीफोन है, और यहाँ पे साउंड जो है वो किसी थ्रेड में से ट्रेवल कर रही है जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। तो साउंड कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू अ स्ट्रिंग, ठीक है। इसने यहाँ पे एक टिन कैन यहाँ पे एक लगाया हुआ है कान के साथ, और एक टीन कैन यहाँ पे, और बीच में ये देखो
20 मीटर की लॉन्ग थिक थ्रेड है जिसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक है, मे बी ए स्ट्रिंग और थ्रेड मैंने धागा एंड इसके थ्रू भी जो है साउंड जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। चलिए अब हम कंपैरिजन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का। सॉलिड में क्या होता है, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड अलाउइंग फॉर एफिशिएंट वाइब्रेशन ट्रांसमिशन, ठीक है। सॉलिड में से सबसे तेज ट्रैवल करती है साउंड। रीजन क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एफिशिएंट वाइब्रेशन ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। और वो जितने पार्टिकल्स पास होंगे उतनी ही एफिशिएंट वाइब्रेशन ट्रांसमिशन होगी, ठीक है। नाउ लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स जो है साउंड ट्रेवल स्लोअर इन लिक्विड्स देन इन सॉलिड्स बट फास्टर देन इन गैस। साउंड लिक्विड्स में जो है स्लोअर ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट फास्टर ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू गैसेस। लिक्विड में साउंड फास्टर ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू गैसेस एंड लिक्विड में साउंड स्लो ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ओके, ये हमने कंपैरिजन भी समझ लिए। अब क्यों, क्योंकि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते जितने सॉलिड में होते हैं, ठीक है। चलिए गैसेस को सुनते हैं। साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट थ्रू गैसेस एज द पार्टिकल्स आर मोर स्प्रेड आउट। गैसेस में तो बहुत धीरे धीरे साउंड ट्रेवल करती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बिखरे हुए होते हैं, स्प्रेड आउट होती है, ठीक है, दूर दूर होते हैं, ठीक, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और इसमें इतना एफिशिएंट वाइब्रेशन ट्रांसमिशन नहीं होता है गैसेस में। दैट इज वाई साउंड ट्रेवल्स थ्रू गैसेस वेरी स्लो। ओके, नाउ अब हम वैक्यूम में, क्या वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करती है? नहीं ट्रेवल करती। अभी हमने समझ लिया है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है क्योंकि इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होता। वैक्यूम वो होता है जिसमें हवा भी ना हो, टोटली खाली, ठीक है, उसे वैक्यूम बोलते हैं। चलिए नाउ अब हम ऑर्डर बनाते हैं। सॉलिड्स में साउंड ट्रेवल करती है फास्टर देन लिक्विड, और लिक्विड में साउंड ट्रेवल करती है फास्टर देन गैसेस, ठीक है ना। ये तीनों का ये ऑर्डर भी आप ऐसे लिख सकते हो कि सॉलिड फास्टर देन लिक्विड, लिक्विड फास्टर देन गैसेस। अब सॉलिड में जो है फास्टेस्ट ट्रेवल करती है साउंड, और सबसे ज्यादा सॉलिड में तेज ट्रेवल करेगी साउंड, और सबसे कम जो है सबसे स्लो जो है वो कहाँ पे स्लोएस्ट, सबसे स्लोएस्ट कहाँ पे ट्रेवल करेगी? वो ट्रेवल करेगी गैसेस में, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। चलिए चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। वी हैव लर्न्ड सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। अब ये चीज भी आपने याद रखनी है, ये वाली बात, कि जो वाइब्रेशंस जो होती है ना वो किसी मीडियम में हर एक डायरेक्शन में जाती है, हर एक डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, ये नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, वो साउंड जो है वो हर डायरेक्शन में जाती है, उस मीडियम के हर डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। हाउ डू वी हियर साउंड? वी hear sound through ears, ठीक है ना। कानों से, भाई हम साउंड जो है वो कानों से सुनते हैं। ये कल भी हमने समझा था कि रिसेप्शन जो होती है वो एयर के पास होती है और परसेप्शन जो होती है वो ब्रेन करता है। तो ये वो चीज हम यहाँ पे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। द शेप ऑफ outer part of the ear is like a funnel.
वन साउंड इंटर्स इन इट, जब कि जो शेप है बाहर वाले हिस्से की, एयर के बाहर वाले हिस्से की, वो फनल की तरह की है। जब साउंड इसमें इंटर करती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ विच अ थिन मेम्ब्रेन इज स्ट्रेचड टाइटली। अब वो एक कैनाल से होकर गुजरती है, कैनाल से होकर गुजरती है और उसके एंड पर एक थिन मेम्ब्रेन कसी हुई होती है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एयर ड्रम। अब वो थिन मेम्ब्रेन जो टाइटली कसी हुई होती है, खींची हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर ड्रम। अब एयर ड्रम्स क्या करते हैं, इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहले हम देख लेते हैं वो जो चीज अभी अब तक हमने डिस्कस की है। यहां पे देखिए, ये है एयर पिन्ना जो हमें दिखाई देता है, बाहर वाला हिस्सा। नाउ अब जो भी बात आती है, थ्रू दिस एयर कैनाल, ठीक है ना, यहां से होकर जाती है और ये जो अंदर हमें एक छोटी सी, ठीक है ना, मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है ना, इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, जो स्ट्रेचड मेम्ब्रेन है, इसको कहा जाता है एयर ड्रम। अब क्लियरली विजिबल हुआ हमारे लिए एयर ड्रम। नाउ दिस इज कॉल्ड एयर ड्रम। अब इसका काम आगे डिस्कस करते हैं। यहां पे कह रहा है कि इट performs an important function. To understand what the air drum does, let us build a tin can model of the air drum. चलिए, हमें एक एयर ड्रम का एक मॉडल तैयार करना है। कैसे? इसने टीन कैन की बात की है, लेकिन हम प्लास्टिक कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन हम लेंगे, उसके दोनों सिरों को हम काटेंगे, ठीक है। ऊपर वाले सिरे के साथ हम रबर जो है वो या बैलून बांधेंगे रबर के साथ। फिर उस पर हम कुछ दाने रख सकते हैं, हम कुछ, ठीक है, ग्रेन्स रख सकते हैं। फिर हम बोलेंगे इसमें, नीचे वाले सुराख से जब हम इसमें बोलेंगे तो ये जो ऊपर वो वाइब्रेशन करेंगे, वही चीज हम समझते हैं। अब इसी तरह का काम कौन करते हैं, एयर ड्रम्स। कैसे करते हैं वो समझते हैं। साउंड वाइब्रेशंस मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड की वाइब्रेशन जब एयर ड्रम तक पहुंचती है तो एयर ड्रम में भी वाइब्रेशन काज होती है। कैसे होती है, ये जैसे अभी हमने यहां पे समझा। द एयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर एयर। अब जब एयर ड्रम्स जो है वो अपनी वाइब्रेशन जब उस तक पहुंचती है तो वो अपनी वाइब्रेशंस किसको देता है, इनर एयर को। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। फिर वहां से इनर एयर से सिग्नल किसके पास जाता है, ब्रेन के पास, ठीक है ना, दिमाग के पास जाता है सिग्नल। वहां से ब्रेन क्या काम करता है, परसेप्शन का काम करता है, जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है जी, यानी जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। ओके, फिर इसी तरह हम सुनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हैं। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर। हमें कभी भी अपने कान में कोई भी नुकीली चीज जो है कभी भी नहीं डालनी। क्यों? इट कैन डैमेज द एयर ड्रम। द डैमेज्ड एयर ड्रम कैन इंपेयर हियरिंग। देखो, हमें कभी भी कोई भी तेज या पॉइंटेड चीज जो है अपने कान में नहीं डालनी, क्योंकि वो क्या होगा, उससे क्या होगा, एयर ड्रम जो है वो डैमेज हो जाएगा। और जो डैमेज एयर ड्रम होता है वो हमारी सुनने की क्षमता छीन सकता है, ठीक है ना, समझे। यानी हम ऐसा हो सकता है कि हम फिर उसके बाद डेफ हो जाएं, बहरे, ठीक। सो ये हमें प्रिकॉशनरी तौर पर ये हमें ध्यान रखना है। अब डायग्राम में यहाँ देखते हैं हम कि इनर ईयर कहाँ पे है। पिन्ना हमने देखा, बाहर का हिस्सा जो दिखाई देता है। एयर कनाल हमें पता चल गई, एयर ड्रम्स हमें पता चल गई। नाउ उसके बाद आता है मिडिल एयर। कि मिडिल एयर का हमने कोई काम पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा है किसके बारे में, इनर एयर के बारे में। जो ये एयर ड्रम है यही अपनी जो वाइब्रेशन से किसको पास ऑन करता है, इनर एयर को। फिर इनर एयर जो है वो कहाँ पे ले जाता है,
ब्रेन के पास, ठीक है। फिर ब्रेन क्या करता है, फिर ब्रेन उस हमें बताता है कि हमें कोई आवाज सुनाई दी है, ठीक है, यानी उसको परसेप्शन करता है, यानी समझता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये सब आपने नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक्स पर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर।